क्रिकेट की बात करेंगे बड़ी देर। कौमी क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए क्राइस्टचर्च पहुंच गई है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज़ का पहला T20 16 मार्च को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड में बैटर अब्दुल समद और ऑलराउंडर हसन नवाज भी शामिल हैं, जो पहली बार पाकिस्तान टीम में मुंतखब हुए हैं। नए टैलेंट को मौका न देने की शिकायत हमारे यहाँ हमेशा ही रही है। डेब्यू करने वाले इन दोनों खिलाड़ियों पर अब मुनहसर है कि वो मौके से फ़ायदा उठाएं और मौका भी प्रॉपर दिया जाए। अच्छा जी, चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले ट्राई सीरीज़ में पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड से एक मैच भी नहीं जीत पाई, हैड टू बी सेड अगेन। और इस वक्त भी कौमी टीम का मोराल जो है वो बहुत नीचे है। पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड से सीरीज़ जीत जाता है तो यकीनन ना सिर्फ पाकिस्तान टीम का मोराल बेहतर होगा, बल्कि मायूस हुए शायकीन क्रिकेट जो है ना, उनको भी कुछ हौसला मिलेगा कि देयर इज़ सम क्रिकेट स्टिल लेफ्ट इन अस। तो कौमी टीम की हालिया परफॉर्मेंस के बाद तो टीम में आपको पता है कि कुछ तब्दीलियाँ हुई, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात बज़ाहिर वैसे ही चल रहे हैं। तो नथिंग रियली चल रहे थे। हाँ। पहले बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने टीम के साथ न्यूजीलैंड जाने से इनकार किया, मगर टीम की रवानगी से कुछ घंटे पहले आमादगी दे दी। क्या हुआ वैसे? इस पर भी बहुत सी बातें हो रही थी। ऐसी इत्तलात आई थी कि नेशनल T20 कप के लिए डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मैच फीस 40,000 से कम करके 10,000 रुपये की जा रही है। अब PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने हुकाम को इस फैसले से रोक दिया है। ये वैसे फैसले पहली ही फुर्सत में कर कौन रहा था? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फैसले कौन कर रहा है? ये सर्टनली एक अहम सवाल है। प्लीज, मैं अभी तक नहीं भूली कि ICC चैंपियन की क्लोजिंग सेरेमनी में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कहाँ थी? सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद ये हैं। बहुत बड़ा सवाल है, ये सब पूछना है। हमारे साथ ही हैं सोहेल इमरान, बड़ी गहरी नज़र है इनकी क्रिकेट के मामलात में। सोहेल भाई बताइएगा, सबसे पहले तो ये कि ये मैच फीस वाला मामला है, मैंने भी देखा कि चेयरमैन ने वापस ले लिया है फैसला या मना कर दिया है इसको एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने से। ये आइडिया किसका था? क्योंकि पहले ही हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स पे हमारी तवज्जो कम है और हम चाहते हैं कि वहाँ से हमारे पास टैलेंट आए। अब्दुल्ला, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खासे साइंसदान बैठे हुए हैं और वो एक ऐसे फार्मूले सामने लेके आते हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन मोहसिन नकवी को या तो उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है या उनके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो बायसे तशवीश बनती हैं, कुछ के ऊपर उनको बहुत ही ज़्यादा जो शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है, उनको जवाब देने पड़ते हैं। जी, एम्बैरेसिंग, ये वाला वर्ड आपने बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल किया। मैं भी यही कहना चाह रहा था और यही कुछ हुआ। अगर ये वाला आइडिया दिया गया था डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ से, जो कि वहाँ पर भी एक ब्यूरोक्रेट बैठे हुए उनकी तरफ से, अगर ये फैसला किया गया था या कुछ कंसेंसस के साथ किया गया था, तो सोचना तो ये चाहिए था कि जो लड़के जो बच्चे ये वाला टूर्नामेंट खेल रहे हैं वो आया चैम्पियंस लीग के जो चैम्पियंस कप के जो मैचेस हैं उसमें वो शामिल रहे हैं, क्या आया उनको इतने पैसे बन चुके हैं, क्या आपने उनके नेशनल T20 जो कप हो रहा है 16 रीजन की 18 टीमें उसमें हिस्सा ले रही हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनको ये पैसे मिलते, अच्छे खासे पैसे बन जा रहे थे उनके, तो आपने 75% से भी ज़्यादा कट लगा दिया और वो उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उसके बारे में सोचा नहीं गया। और यही वजह है कि कल हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया और उसके बाद ये खासा इशू भी बना, एक तशवीश पाई जाती थी कौमी क्रिकेटर्स में और बर वक्त जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये दोबारा इसको रिव्यू करने का फैसला किया गया। चेयरमैन PCB जब मोहसिन नकवी के में ये बात आती है तो वो उसको रिव्यू किया जाएगा। तो उम्मीद यही की जाती है कि अगर उनको 40,000 रुपया ये चैंपियंस कप के मैचेस का मिलता था तो उनको उतने ही पैसे मिलने चाहिए अगर वो प्लेइंग 11 में शामिल हैं। अच्छा, अब जल्दी से बहुत सी बातें हैं तो एक एक करके आपसे पूछ रहे हैं। दूसरा वापस आ जाते हैं चैंपियंस कप पे। ICC, ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ना होना, क्या PCB ने ये बात उठाई? चैंपियंस ट्रॉफी में PCB ने बात उठाई, ICC ने क्या जवाब दिया? कोई जवाब आया? जो आया था उस दिन हम ही ने बताया था कि वो चेयरमैन हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे और वो नहीं थे, तो इसलिए नहीं था कोई भी। जी बताइए। जी अब्दुल्ला, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर अपना उठाया था इस मामले को कि हमारा वहाँ पर नुमाइंदा मौजूद था और उनको बुलाना चाहिए था, और उसके बाद से अब तक जो मेरी इतलात हैं कि कोई जवाब इसके ऊपर नहीं आया। आए बाएँ शायद ICC करती रहेगी। कल आपने देखा जिस तरीके से, जिस अंदाज से चेयरमैन जय शाह ने ट्वीट किया, उस पर पाकिस्तान का नाम नहीं था। फिर उसके बाद उनका जेफ आल्ड्रेस जो कि पहले ही वो उहदे से दस्तबरदार हो चुके हैं और मेरा ख्याल उनकी ये आखिरी असाइनमेंट थी और आखिरी ही स्टेटमेंट होगी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का और UAE का शुक्रिया अदा किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर, क्योंकि उनसे गलती हुई है
वो अब किस अंदाज से उसको तस्लीम करेंगे, करते हैं या नहीं करते हैं, तो इस क्या वक्त ही तक कहें तो- उसे, मतलब सब पता था, ऐसा लगता है जानबूझकर। गलती तो नादानिस्ता भी हो एक- सकती और है ना, ऐसा दूसरा, लगता है जानबूझकर किया इसमें गया। हम बहुत जो ज्यादा- जो जी। जितने भी ये वाकयात हुए इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, मुझे तो ये ऐसी चीजें नजर आती हैं कि इसको डेलिबरेटली जो है वो इश्यूज बनाए जाते रहे। मैच किसी का था, तराना इंडिया का बच जाना, क्योंकि वो बहुत सी ब्रॉडकास्ट चीजें भी हमारे आगे कंट्रोल में नहीं होते ना, वो लोगों सारी का मैनेजमेंट मामला भी हुआ, किसी और के हाथ में थी। इतनी मिसमैनेजमेंट, इतने वाकयात, इतनी कंट्रोवर्सीज। मैं भी जितनी देर से चैंपियंस ट्रॉफी के ये देख रहा हूँ या आईसीसी के इवेंट्स देख रहा हूँ, इतना कुछ नहीं हुआ जितना इस इवेंट के दौरान हुआ। मैं तो यही कहूँगा कि मे बी इसको या तो उतना ध्यान नहीं दिया गया या कुछ चीज़ें जो है वो डेलिबरेटली की जाती रही। अच्छा, डिलिबरेटली भी अगर किया गया है तो मतलब हम मुंह में चने डाल के बैठे हुए हैं। हम मतलब क्यों नहीं बोल रहे, ज्यादा क्यों नहीं बोल रहे, हमने एक्सेप्ट क्यों कर लिया ये सब कुछ जो हमारे साथ होता जा रहा है? नहीं, हुमा तीनों मामलों के ऊपर जो जितने भी मैंने नोट किया, ये जो पॉइंट आउट आपने चीजें की हैं, इन सब के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आवाज उठाई है। लेकिन का मामला हो, लोगों का मामला हो, और उसके बाद ये जो रिसेंटली तकरीब से पाकिस्तान को गायब करने वाला मामला तो हो। फिर क्या लेकिन अब इसमें तो हम ये यही जुटाई है, समझें कि ये तो हमारा ही जुटाई है। कसूर होगा कि हमने अपनी इतनी इज्जत नहीं कराई कि कोई हमें सीधे मुंह जवाब तो दे दे? क्या ये सारे मामलात का कोई जवाब आया? नथिंग इज सेटिस्फैक्ट्री। तो हमें क्यों ये इस तरह ट्रीट किया जाता है कि दे कैन गेट अवे विद इट? ये प्रॉब्लम है। कोई और ये मुल्क हो रहा होता कहीं और तो जवाब तो देते ना, कोई सेटिस्फाई तो करते अगले को। Anyway. बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं हुमा आप, और डेफिनेट। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ वाला मामला क्या था? पहले वो क्यों नहीं जा रहे थे, फिर वो कैसे राजी हो गए? अब्दुल्ला, उनका जेन्युइन मसला था। जब पहले पता चला कि वो नहीं जा रहे, और फिर हमें खटका यही कि इसके अंदर कोई और कहानी है। लेकिन जब हमने इस हवाले से जानने की कोशिश की तो हमें भी यही पता चला था कि उनकी जो बेटी थी उनकी वो नहीं थी, तबीयत अच्छी नहीं थी, और वो उसको छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे। कि शायद उनका कोई जो उनकी अहलिया भी थी और वो भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी या मौजूद नहीं थी, इनको टेक केयर करना थी। लेकिन इस दौरान जब उनको पता चला कि उनकी तबीयत, डॉक्टर्स ने कहा कि खासी बेहतर हो रही है पहले से, और दूसरे जो उनके फैमिली में एक ऐसा था कि वो कोई और मौजूद नहीं था, वो भी उनके साथ अरेंजमेंट हो गया, तो फिर फैसला यही किया गया मोहम्मद यूसुफ की तरफ से कि वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे और 7 टीम के ही जाएंगे क्राइस्टचर्च। अच्छा, अब सारी बातें छोड़ दें। अब जो गई है टीम, चले गए हैं, उनमें नए भी जो हैं जिनके लिए ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। पहली बार मोरल क्या आपको लग रहा था? क्या आपकी मुलाकात हुई? बिकॉज अब हम पिछली तो सारी बातें करते रहेंगे, बट इट्स अ न्यू डे टुमारो, और ऑब्वियसली 5 T20 हैं तो काफ़ी चांस है अपने स्कोर्स बेहतर करने के और अपने आप को मनवाने के। एक तो हम न्यूजीलैंड के साथ बहुत ज्यादा खेल चुके हैं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे हर दफा हम न्यूजीलैंड के साथ ही खेल रहे होते हैं। पिछले 2.5 सालों में वाइट बॉल की बहुत ज्यादा सीरीज हुई हैं और पाकिस्तान में भी हुई। हमने न्यूजीलैंड में भी जाकर खेला। पिछले साल जनवरी में हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जिसमें 4-1 से हमें शिकस्त भी हुई। तो न्यूजीलैंड के बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्रिकेट होने की वजह से लोगों की उस तरह की दिलचस्पी नहीं है, ना ही लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कब मैच हो रहा है, क्या नहीं है। दूसरा, जिस चीज़ का आपने पूछा, मैं हो सकता है कि मेरी इस बात से लोगों को थोड़ा सा बुरा भी लगे, ये जिस तरह का कैंप हुआ 4 रोज़ का यहाँ पर, जो पहले रोज़ 9 बजे रात को शुरू हुआ अफ्तारी के बाद, फिर 3 दिन जो है वो 8 बजे शुरू हुआ और 2 दिन प्रैक्टिस मैच खेला जाता रहा, 2 दिन नेट प्रैक्टिस की। मुझे इस तरह का ये फील हुआ, मुझे फर्स्ट टाइम शायद हुआ हो ये फील कि वो जो जिस तरह एक तरह जेल होते हैं, जो एक स्टाइल रहा है पाकिस्तान के कैंप्स का, वो मुझे इस पर थोड़ा सा फुकदान नजर आया। ये शायद उसकी ये वजह थी कि पाकिस्तान टीम हारी हुई थी, तितर-बितर हुए हुए थे, नए लोग आए हुए थे, नया कप्तान था। अच्छा, वो जो नए लड़के हैं उनका तो जाहिर है मोराल अच्छा होना चाहिए, उनको मौका मिल रहा है। लेकिन वो जेल होने की बात कर रहे हैं ना, आधे नए हैं तो आधे बेचारे नए, पुरानों को ही नए को वेलकम। लेकिन जो इंटेंट थी, जो नौजवान खिलाड़ियों में जो इंटेंट थी, जो उनको मैसेज दिया गया, जैसे अब्दुल समद थे, इस तरह हसन नवाज हैं, मोहम्मद अली बॉलर हैं, इसके साथ साथ जितने भी लोग थे, वो हमें उनकी इंटेंट ज़रूर नज़र आई है। मोहम्मद हारिस हैं, जब हमने सिनेरियो बेस्ड मैच कवर किया यहाँ पे देखा, तो वो शुरू से ये नहीं है कि वो टाइम ले रहे हैं और सेट होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आते सारी, जिस तरह का आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट का मैसेज उन्हें दिया गया, वो ज़रूर नज़र आया। वो जो बात मैंने की है वो अलग है, वो ट्रेनिंग के ऊपर उसकी बात नहीं कर रहा। जो एक होता है ना माहौल, शायद इस सीरीज के दौरान सारे जल्द होते हुए नजर आए और उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की हो कि हमें चले, वी कैन ओनली होप कि वो अब जब वापस आएंगे तो ठीक ठाक जेल हुए वापस आएंगे, क्योंकि 5 T20 तो वो खेल ही रहे होंगे और इतना अरसा साथ गुजारेंगे। सोहेल इमरान, थैंक यू फॉर गिविंग अस अपडेट।